हेलो एंड वेलकम टू आवर डेली पीवाईक्यू सीरीज। अच्छा, इसके पहले आई हैड ऑलरेडी अपलोडेड एक वीडियो फॉर द सेम लेक्चर, लेकिन उसमें दो करेक्शंस हैं। सो आई एम अपलोडिंग दिस अपडेटेड वीडियो। इन दिस वीडियो ऑल द आंसर्स आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन विल बी करेक्ट। ठीक है, अपॉलॉजीज फॉर दोज मिस्टेक्स। चलिए, okay, so in this lecture we will be dealing with parliament and parliamentary committees. आज हमारा finally next topic start होगा. This is part 10 of parliament से related questions, so you can understand the importance of this chapter. ठीक है, from prelims point of view. Okay, इसके पहले के जो भी chapters हैं लक्ष्मीकांत में, since we are going chapter wise, so all the other chapters जो भी इसके पहले हैं वो हम कर चुके हैं, उन सब के PYQs। तो अगर आपने वो lectures नहीं देखे हैं, please go and watch those lectures. ठीक है, because there's a lot of other important information apart from just solving PYQs. चलिए, before proceeding, special announcement regarding our mentorship program that we are giving 1 month access for just rupees 500, and this is actually going to be 100% risk-free investment. You will be joining us for 1 month, ठीक है, and then you will be preparing with us for that complete month. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि you don't want to join our program and you want to choose some other program, ठीक है, तो we will refund this 500 to you without asking anything. Okay, ठीक है. So इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारा प्रॉफिट जैसा कोई मोटिव नहीं है इस 500 के पीछे. ठीक है, वी एक्चुअली रियली वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें और उसका एक्सपीरियंस लें, दैट हाउ इज़ इट डिफरेंट एंड नॉट अवेलेबल इन द मार्केट. ओके, तो इसीलिए वी आर डूइंग दिस. ठीक है, ओके. ऑल्सो बिकॉज when we were aspirants, just aspirants, ठीक है, तो we faced many issues. ठीक है, and particularly in this mentorship वाला area, that people often they promise कि they'll give you one-on-one mentorship but they don't provide that. Plus they promise कि वो आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन बहुत बढ़िया से टू द पॉइंट करवाएंगे, लेकिन ये चीज़ भी वो नहीं करते हैं. ठीक है, वो वही चीज़ रिपीट करते हैं, बहुत सारा मटेरियल दे देना, करंट अफेयर्स बहुत सारा दे देना. ठीक है, तो दे विल प्रोवाइड यू जो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जो ज़रूरी नहीं है वो भी बहुत सारा दे प्रोवाइड. इसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी वेस्टेज. ठीक है, ये सारी चीज़ें से हम आपको बचाना चाहते हैं. दैट इज़ वाई वी आर हियर विद दिस प्रोग्राम ऑफ आवर्स एंड वी वांट कि आप इसको ट्राई करो. ठीक है, इसके कुछ फीडबैक्स हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड अस. सो दीज आर सम ऑफ द फीडबैक्स. यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड दीज फीडबैक्स. ठीक है, और इसमें आपको जैसे ये वाले में आपको ये भी दिख रहा होगा कि हाउ द स्टूडेंट्स दे शेयर देयर टास्क. ठीक है, फॉर ईच पर्टिकुलर डे एंड देन वी ऑल्सो अपडेट देम. इसी अच्छा हाँ, ये तो मैंने बताया ही नहीं कि हम मेंटोरशिप कैसे कैरी आउट करते हैं. 1-on-1 हम ग्रुप बनाते हैं. ठीक है, जिसमें स्टूडेंट होता है और उसका मेंटोर होता है. दैट्स ऑल, नो अदर स्टूडेंट एंड नोबडी एल्स. ठीक है, सो इस पर्टिकुलर ग्रुप में द स्टूडेंट इज़ फ्री टू शेयर एंड लाइक आस्क एनी क्वेरी, या फिर कुछ भी उसको कुछ भी इशू आ रहा है दिन भर में या प्रिपरेशन के किसी भी टाइम में, ही और शी इज़ फ्री टू आस्क अस दैट. ठीक है, चलो, ओके. इसके बाद ओके, अनदर रीज़न वाई शुड यू जॉइन अस इज़ दैट द कोर टीम ऑफ आर्स, ठीक है, जो भी हमारे कोर टीम के मेंटोर्स हैं, ऑल ऑफ देम हैव आइदर स्कोर्ड और क्लियर्ड फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ. ठीक है, प्रीलिम्स में फॉरेस्ट का कट ऑफ, विच यू मस्ट बी नोइंग इट इज़ रियली हार्ड टू क्रैक. एंड टू पुट इट इन एक्चुअल परस्पेक्टिव, CSE प्रीलिम्स में 13 से 15 हज़ार बच्चे क्वालिफाई करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कट ऑफ कम होता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स कट ऑफ, जिसमें सिर्फ 1000 से 1100 बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं. ठीक है, चलो, तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा दी लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दैट वी मेंटोर्स हैव ऑन दिस प्लेटफॉर्म. ओके, एंड यू हैव IFS Mohit Bansal. He is currently serving in Jharkhand. ठीक है, he has got experience of 3 mains and 2 interviews. Then we have Jitendra sir with 2 mains and 1 forest mains का experience. And then this is me. ठीक है, so I've got experience of 1 mains and I have cleared GS cutoff in prelims twice. जिसमें 2023 में I scored 87, which is 12 marks more than the general cutoff of this year. ठीक है, तो हम तीनों में जो बेस्ट पार्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको मेंशन कर चुकी हूँ. एंड यू विल रियली नॉट फाइंड दिस in any platform, I would say. Okay,
बिकॉज आप क्या करते हो ना, गलती क्या होती है आपसे या फिर किसी भी एस्पिरेंट से, इनफैक्ट हमने भी ये गलतियां की हैं कि हम उनका कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं जो मेंस क्लियर करते जा रहे हैं, ठीक है। चलो उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया है, लेकिन किस मार्जिन से? इफ दे आर बेयरली जस्ट क्रॉसिंग द कट ऑफ, डोंट यू थिंक आपको और थोड़ा बेटर जो पर्टिकुलर मेंटोर या फिर जो पर्सन स्कोर कर रहा है डिसेंट मार्क्स मोर देन मार्जिन, ठीक है, आपको उसको ज्वाइन करना चाहिए बिकॉज उसके पास ज़्यादा एक्सपर्टीज होगी, राइट? ठीक है। चलो, फिर आता है जो एक और मिस्टेक आप करते हो, बिग नेम्स के पीछे भागने की। तो इसमें क्या होता है ना, दे एडमिट मेनी स्टूडेंट्स, अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो उससे क्या होता है, यू वोंट गेट वन टू वन गाइडेंस ओवर देयर, ओके, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल बिकॉज फॉर एनी मेंटोर कि वो एक मेंटोर जिसको जिसको जिससे इंस्पायर होकर आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हो, वही मेंटोर आप सबको मेंटोर कर देगा, नहीं पॉसिबल है ना? ठीक है। चलो, so give this program a thought, give it a try, and you will know how this program would prove to be a game changer for your prelims 2025. Okay, and even if you're preparing for next year, this is going to be an amazing program for all of you. Okay, chalo. Also, please subscribe to our channel if you're liking our content, and if it is helping you in any manner in your preparation. Because सिर्फ उन्हीं कुछ actions है, like if you subscribe to our channel, if you like our video, if you share our video, तो इन सारे gestures से we get to know कि okay, yes, we are doing something which is actually helping the aspirants. ठीक है, चलिए. Okay, question number one. With reference to union budget, consider the following statements. The Union Finance Minister, on behalf of the Prime Minister, lays the annual financial statement before both the houses of Parliament. Okay, so अगर अभी तक किसी को नहीं पता है कि annual financial statement क्या है, so it is just another name for budget. ठीक है, so इसको रट लेना है एकदम, okay? Because Constitution में ये ही जो terminology है mentioned है. Okay, I'll just show you. यहाँ पे देखो, आर्टिकल 112 में यही वर्ड मेंशन है, देर इज नो मेंशन ऑफ द वर्ड बजट, ओके। चलो, तो अगर ऐसे भी लिख के आते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बजट इज, और अगर वो स्पेशली अगर वो कोर्ट्स में है तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, सो दिस वन, फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। फाइनेंस मिनिस्टर ले तो करते हैं, दिस इज करेक्ट, लेकिन नॉट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज अ फैक्ट नाउ, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये कन्वेंशनल प्रैक्टिस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ऑल राइट। चलो, at the union level, no demand for a grant can be made except on the recommendation of the President of India. Now, this is a repeated statement. हमने जो कल या परसों का जो लेक्चर किया था उसमें भी ये स्टेटमेंट है, so ये ditto repeated है. Plus, it is direct mention from the book, as you can read here. Okay, चलो. And I have already explained कि demand for a grant का मतलब क्या होता है. तो if you don't know and if you want an explanation, refer to the previous lectures. I have explained in a nice manner. ठीक है. चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा टू ओनली. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ वील बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन मोस्टली बाय लॉजिक, ठीक है. विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम पार्लियामेंट चैप्टर. वैसे पूरा ही पार्लियामेंट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका हर चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. विथ एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन. ओके, रिमूवल पहली बार पूछा है अभी तक. स्पीकर से रिलेटेड और भी दूसरी चीज़ें पूछी जाती थी, रिमूवल आई गेस ये 2024 में पहली बार पूछा फाइनली, कुछ अलग, ठीक है. तो लेट्स रीड कि व्हेन द स्पीकर इज बीइंग रिमूव्ड उस टाइम पे क्या कंडीशंस होती हैं. ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड. नाउ यहाँ पे हम अपना बेसिक सेंस यूज़ करेंगे कि अगर उनको ही रिमूव किया जा रहा है और उसी से रिलेटेड रेजोल्यूशन है, तो क्या उसको वही उस रेजोल्यूशन को वो खुद हेड करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, बिकॉज जो भी अथॉरिटी इज हेडिंग उस टाइम पे, उनके पास पूरा कंट्रोल और अथॉरिटी होती है, एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है. ये जो पोजीशन होती है हाउस को लीड करने की या हेड करने की, दे हैव ऑल द पावर एंड अथॉरिटी उस पर्टिकुलर टाइम में सारे डिसीजंस लेने की, ठीक है. सो ऑफ कोर्स स्पीकर खुद तो नहीं प्रिसाइड करेंगे, ठीक है. सो दिस इज करेक्ट.
he or she shall not have the right to speak. Now right to speech, जो right to freedom of speech है हमारा, वो हर किसी के पास है. इट्स अ फंडामेंटल राइट. ठीक है. नॉर्मल कोर्ट के केसेस में भी आपको पता होगा कि जो भी इनफैक्ट जिसका जो भी क्राइम होता है वो प्रूव भी हो गया तो भी उसको एक मौका दिया जाता है कि आप अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कहिए. राइट. तो हियर तो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पीकर. ऑफ कोर्स दे विल बी गिवन द राइट टू स्पीक. ठीक है. तो ये तो बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट है एंड दिस इज इनकरेक्ट. ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस. नाउ ये ऑपोजिट लिखा हुआ है जो कि होता है नॉर्मल सिचुएशन में. ठीक है. ये जो लिखा है ना, ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है, ना कि रिमूवल के दौरान. रिमूवल के दौरान उनको फर्स्ट इंस्टेंस पे ही वोट करने मिलता है. ठीक है. क्लियर. In case of any confusion or doubt, just comment us. I'll tell you in the next video. ठीक है. So this is incorrect. So हमारा आंसर हो जाएगा वन ओनली. ठीक है. चलो. ये एक्सप्लेनेशन है. जस्ट रीड दिस. ठीक है. बिकॉज यूपीएससी में मैंने ऑलरेडी इनफैक्ट दिखाया है आपको पिछले लेक्चर्स में कि इतने से पैराग्राफ से ही पूरा एक क्वेश्चन बन जाता है. ठीक है. चलो. Next question. With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its dissolution. ओके. तो पहली बात तो ये कि बिल लैप्स होने की कंडीशंस आती किस सिचुएशन में है. तो जब भी लोकसभा डिसॉल्व होने वाली हो, ठीक है, या फिर हो गई है ऑफ कोर्स, तो उस केस में कौन सा बिल लैप्स होगा या नहीं वो होता है बेसिकली ये पूरा टॉपिक. ठीक है. सो लेट्स सी. बिल पेंडिंग इन द लोकसभा. नाउ सी, अगर वो लोकसभा में पेंडिंग था, ठीक है, तो वो लैप्स हो जाएगा. वाई? बिकॉज जो न्यू गवर्नमेंट आएगी वो अपना खुद का बिल लेके आएगी. ठीक है. पुरानी लोकसभा का बिल वो क्यों रखेगी. सो दिस इज करेक्ट. देन अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेस ऑन इट्स डिसोल्यूशन. यस. वो लोकसभा से पास हुआ है, राज्यसभा में पेंडिंग है. ठीक है. अब न्यू गवर्नमेंट आएगी तो वो इनका बिल थोड़ी एक्सेप्ट करेगी अगेन, तो वो नया बिल लेके आएगी ना, तो वो लैप्स हो जाएगा. विच इज़ करेक्ट. ठीक है. देन अ बिल इन रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड हिज और हर इंटेंशन टू समन द हाउसेज टू अ जॉइंट सिटिंग लैप्सेस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा. नो. अगर जॉइंट सिटिंग अनाउंस हो गई है तो वो लैप्स नहीं होगा. नाउ वाई? बिकॉज जॉइंट सिटिंग में द न्यू लोकसभा विल स्टिल हैव अ चांस कि वहाँ पे अगर उनको एक्सेप्ट नहीं करना है तो वो बिल रिजेक्ट हो जाएगा. ठीक है. इसीलिए. चलो. सो इसका आंसर हो जाएगा वन एंड टू. जो और कंडीशंस होती हैं बिल की वो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. ये हमने देख लिया बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेस. ठीक है. फिर पास बाय द लोकसभा पेंडिंग इन राज्यसभा, ये भी हमने देख लिया. जॉइंट सिटिंग वाला हमने देख लिया. तो देखो एक और चीज़ देखो, ये बुक में इसी सीक्वेंस में मैंशन है. तो ये फर्स्ट थ्री स्टेटमेंट्स वर एज इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन बाय यूपीएससी. ठीक है. तो सीधा किस तरह से मस्त बुक से उठाता है ये क्वेश्चंस. नेक्स्ट. चलो. बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा बट नॉट पास्ड बाय द लोकसभा डज नॉट लैप्स. नाउ सी, बिल पेंडिंग इन द राज्यसभा मतलब और नॉट पास्ड बाय लोकसभा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है बिल. ठीक है. तो वो राज्यसभा में ओरिजिनेट हुआ है, राज्यसभा में ही है अभी, अभी लोकसभा पहुंचा ही नहीं है, तो वो क्यों लैप्स होगा. राइट. ठीक है. फिर आता है बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेज. अगेन बिल पास बाय बोथ द हाउसेज, इसमें असेंट बचा है और इसमें प्रेसिडेंट ने वापस भेजा है. ठीक है. अब इन दो कंडीशंस में भी बिल लैप्स नहीं होगा. वाई? बिकॉज पास्ड बाय बोथ हाउसेज का मतलब ये हुआ कि वो राज्यसभा से भी पास हो गया है एंड राज्यसभा में मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स रूलिंग गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होती है. ठीक है. इट हैज़ डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस वॉइसेस. क्लियर. तो इसीलिए सिंस वो वहाँ से भी पास हो गया है वो लैप्स नहीं होगा बिल. ओके. क्लियर. चलो. अ लिटिल अबाउट आवर कोर्सेज नाउ. Okay, so सबसे special program, the one which we are offering for 500 month 1 month access. ठीक है. This is our most special program. Why so? Because in this you get everything that you need to qualify this prelims. A dedicated mentor
and dedicated means 24/7 availability. You can call, text us anytime you want for any query, personal, academic, कुछ भी share करना हो, you are just we are just a call away. ठीक है? उसके बाद you get current affairs of 2.5 years. We have explained in one of our videos why 2.5 years is important. Also in our Telegram channel we have posted this. ठीक है? 1 year का current affair is not sufficient for UPSC. Okay? You can analyze this by yourself. All right? Then you get PYQs of 29 years, analysis plus solution. Okay, here you are getting 5 PYQs per day, but in our course we are doing this much faster. Okay, ठीक है. इसके अलावा you also get CSET guidance, and then everything else that you need for your prelims preparation. Okay, you even get lectures of Lucent, which I don't think anybody else is providing you. But you must be knowing, if you are preparing for this attempt or next attempt, you must know that it is highly important for ancient and medieval history. Clear? Chalo. So इसको बहुत अच्छे से I have explained in detail in our first video of our channel, so you can go and watch that lecture. I'll share the link in the description. इसके अलावा we have this program without mentorship, then we have current affairs and PYQ program. Okay, and then we have solely current affairs program. So if you are not finding any of these needful right now, I'm sure current affairs is a headache for every aspirant in every attempt. So you must get this course because this will sort your current affairs thing in an amazing manner. Okay, chalo. You can even see the demo of our current affairs PDF from our Telegram channel या फिर our website. Okay, uh, November and December has been uploaded in just 3 to 30 to 40 pages. ठीक है? Okay, I'll show you up. If you want to enroll, how can you enroll in any of these courses from our website, especially this one and the 500 one. Okay, chalo. Okay, this is our website. So scroll down and you will have here our best courses. So go to the prelims customized mentorship program wala course. Okay, click on this and this course will open. Then see यहाँ पे scroll down and you will get here one time, see this 500 plan, and you if you can see it is valid till February 27. ठीक है? So you can click on this buy now button and you can get access to this 1 month program thing. Chalo. And if you are interested in the full program, you can also click on this buy now button to get the access till prelims 2025. ठीक है? Chalo. Let's get back to the lecture now. Moving on to next question. In what way does the Indian Parliament exercise control over the administration? Administration here refers to the executive. ठीक है? चलो. Through parliamentary committees? हाँ, इनके थ्रू तो कंट्रोल वो एक्सरसाइज करता है पार्लियामेंट, बिकॉज पार्लियामेंट्री कमेटी के पास हर पार्लियामेंट्री कमेटी को एक पर्टिकुलर इशू दिया जाता है, उस पर वो रिपोर्ट बनाता है, रिसर्च करता है, एंड बेस्ट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी इज़ कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं और अनबायस्ड होते हैं. ठीक है? लेकिन हमें बाकी ऑप्शंस भी देखना है, एज वी हैव लर्नड इन ऑल आर लेक्चर्स. ठीक है? थ्रू कंसल्टेटिव कमिटीज़ इन वेरियस मिनिस्ट्रीज. नाउ सी वेरियस मिनिस्ट्रीज, अब मिनिस्ट्री की ही अगर कमिटी है तो उसमें बायसनेस की प्रोबेबिलिटी है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का पे जो कंट्रोल एक्सरसाइज करना है वो अच्छे से पॉसिबल नहीं है इस केस में. ठीक है? तो ये कैंसिल हो जाएगा. देन बाय मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स सेंड पीरियोडिक रिपोर्ट्स, अगेन ये एक बायस्ड वाला तरीका हो जाएगा, वो खुद रिपोर्ट्स भेज रहे हैं ना, तो वो अगेन बायस्ड हो सकती हैं. ठीक है? कुछ भी फेरबदल हो सकती है उस रिपोर्ट में. क्लियर? तो ये कैंसल्ड. बाय कंपेलिंग द एग्जीक्यूटिव टू इशू रिट्स, रिट्स कौन इशू करता है? जुडिशरी, नॉट द एग्जीक्यूटिव. इतना बेसिक तो हम सबको पता है, तो ये अगेन कैंसिल आउट. ठीक है? सो वी आर लेफ्ट विथ ए. एक तरह से ये क्वेश्चन भी हमने लॉजिक से ही सॉल्व किया है. ठीक है? चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. अच्छा हाँ, यहाँ पे मेंशन भी है, बाय द वे चैप्टर में ही मेंशन है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस, it also supervises, it is parliament, so also supervises activities of the executive with the help of its committees like committee on government assurance etc. ठीक है? चलो, consider the following statements.
While members of the Rajya Sabha are associated with committees on public accounts and public undertakings, members of committee on estimates are drawn entirely from the Lok Sabha. Yes, this is a factual statement now, and it is correct. I'll show you the explanation as well. Ministry of Parliamentary Affairs works under the overall direction of Cabinet Committee on Parliamentary Affairs. Now see, this is ministry, this is cabinet. पहले ये देखो, ठीक है? तो मिनिस्ट्री कैबिनेट में ज़्यादा क्लोज कौन होता है पीएम के? कैबिनेट, ठीक है? तो ऑब्वियसली अगर सेम डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट मीन्स पार्लियामेंट्री अफेयर्स ही है दोनों चीज़ का, तो बहुत चांसेस है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही होगा कि कैबिनेट कमेटी है जो कि हायर अथॉरिटी होगी ऑफ कोर्स इसके पास, ठीक है, उसके अंडर में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स आ रहा है, ठीक है। सो इस लॉजिक से आप इसको करेक्ट मार्क कर सकते हो। लास्ट वाला, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, nominates members, ठीक है, for committees, councils, boards and commissions etc. set up by the government of India and the various ministries. Now see, parliamentary affairs का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में होने वाली चीज़ें, पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, ना कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ किस चीज़ का मेंबर होंगे किस चीज़ का नहीं होंगे वो डिसाइड करना। क्लियर? ये काउंसिल बोर्ड ये पार्लियामेंट के बाहर एग्जिस्ट करेगा ना, मतलब कर सकता है नहीं भी कर सकता, लेकिन पार्लियामेंट के बाहर कर तो सकता है, कमीशन हो गया बोर्ड, बट दिस इज डीलिंग विद ओनली पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सो दिस इज काफ़ी अनलाइकली कि ये करेक्ट हो, ठीक है ना। अगर इसको अच्छे से इंटरप्रेट कर लिया आपने एग्जाम में तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, एल्स आप इसको गलत मार्क कर सकते हो बिकॉज दिस इज लिटिल ट्रिकी, ठीक है। एंड इसमें एलिमिनेशन का भी चांस नहीं है अगर आपको ये वाला स्टेटमेंट नहीं पता है कि वो गलत है, ठीक है। चलो 1 and 2, सो दिस वाज ऑल। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं, एस्टिमेट्स कमेटी में ऑल द 30 मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा ओनली, देन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स रेंडर सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू द कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और जो क्या करता है अब वो इसके अंडर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये क्या करता है, ये प्रोरोगेशन ऑफ बोथ द हाउसेज एंड गवर्नमेंट स्टैंड ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल रेजोल्यूशन, ये सब ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, ठीक है, तो इनको ही देखता है बस, वो सब नहीं करता कि पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट किसके मेंबर होंगे किसके नहीं। क्लियर? चलो, these are our courses process, I have already told you how can you enroll in any of these, so you're most welcome to try a mentorship program. I'm sure you will love the program, ठीक है। चलो, thank you for watching and have a lovely day.